गुड मॉर्निंग गाइस। आज का नेक्स्ट प्रोग्राम जो है आर्टिकल में ही चल रहा है और आपका आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। आर्टिकल का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले वैल्यू पॉइंट है, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के क्या उद्देश्य हैं, इसके फीचर्स क्या है और कंक्लूजन क्या है, ये इसके वैल्यू पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वी आर लिविंग इन द इंटरनेट एरा। एरा का मतलब युग होता है, हम इंटरनेट के युग में रह रहे हैं। इट इज़ एन एज, एक ऐसा युग है वेयर एवरी, थोड़ा छोटा कर लें, वेयर एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम इजली accessible। कह रहे हैं जहाँ हर प्रकार की सूचना जो है सबके लिए आसानी से accessible उपलब्ध हो जाती है। नाउ बट दिस सर्विस हैज स्टिल नॉट रीच द कॉमन मैन इंडिया। लेकिन यह सेवा जो है अभी तक जो भारत के साधारण लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है। इट इज़ स्टिल लाइक ए ड्रीम फॉर देम। आज भी उनके लिए यह सपना है। कह रहा है कि टू टर्न दिस ड्रीम इनटू रियलिटी, इस सपना को वास्तविक बनाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड मतलब शुरू किया है, द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यह कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया 2 जुलाई 2015 को। यह डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने यहाँ अंडरलाइन किया है, आप पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि थ्रू दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के माध्यम से द गवर्नमेंट प्लान्स टू कनेक्ट, सरकार की योजनाओं को कनेक्ट किया जा सकता है रूरल एरियाज, देहातों से, विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क, यानी हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से गांव को भी जोड़ा जा सकता है। द क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरिंग सर्विसेज डिजिटली एंड डिजिटल लिटरेसी आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। कह रहा है कि क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण, डिलीवरिंग सर्विसेज, डिलीवरी की सेवा, डिजिटली यानी डिजिटल के तौर से किया जा सकता है, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल कंप्यूटर की जानकारी, आर द कोर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इस प्रोग्राम के। दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव विल बेनिफिट, कह रहा है कि इस प्रकार की जो शुरुआत है, इनिशिएटिव मतलब बिगिनिंग, विल बेनिफिट द कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी, एज वेल एज द सर्विस प्रोवाइडर्स, और उनको भी जो इस सेवा को उपलब्ध कराएंगे। इट विल बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल बाय द डिजिटल इंडिया। कह रहा है कि इसको डिजिटल इंडिया से नियंत्रित किया जाएगा एडवाइजरी ग्रुप के माध्यम से। दिस ग्रुप विल बी हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड आईटी। कह रहा है कि इस ग्रुप को आगे बढ़ाया जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। यहाँ भी जो पार्ट हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो अंडरलाइन किया है उसको आप भी परीक्षा में अंडरलाइन करेंगे। कह रहा है कि देयर आर प्लान्स टू रिस्ट्रक्चर द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। प्लान है दोबारा निर्माण करने की द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो हमारे एनआईसी है उसको दोबारा निर्माण करने की योजना है। अराउंड 2.5 लाख विलेजर्स वुड गेट ब्रॉडबैंड। कह रहा है कि लगभग 2 लाख गांव वाले इसका लाभ उठा लेंगे, इनका विस्तार हो जाएगा। यूनिवर्सल फ़ोन कनेक्टिविटी, अबाउट 4 लाख पब्लिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स वुड बी एस्टेब्लिश। लगभग कह रहा है कि यूनिवर्सल फ़ोन कनेक्टिविटी यानी पूरे देश से फ़ोन जुड़ेंगे, पूरे विश्व से जुड़ जाएंगे,
अबाउट 4 लाख पब्लिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स वुड बी एस्टेब्लिश, लगभग 4 लाख, ठीक है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट जो है स्थापित हो जाएंगे, एस्टेब्लिश होंगे। देयर वुड बी वाईफाई इन मोर देन 2 लाख स्कूल्स, लगभग 2 लाख स्कूल से ज़्यादा जगहों पर वाईफाई की सुविधा होगी। ऑल द यूनिवर्सिटीज़, सभी यूनिवर्सिटीज़ में वाईफाई की सुविधा होगी, अब तो हर जगह हो चुकी है। पब्लिक वाईफाई हॉट स्पॉट वुड बी क्रिएटेड, और पब्लिक के लिए वाईफाई हॉट स्पॉट भी क्रिएट किए जाएंगे। मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग वुड बी कनेक्टेड टू आईटी। कह रहा है कि सरकार के द्वारा जो बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बैंकिंग के है, वो आईटी से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। ये सभी काम डिजिटल इंडिया में हो रहा है, काफ़ी एडवांस हैं हम। सर्विसेज लाइक डिजिटल लॉकर, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई साइन, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वुड बी गिवन थ्रू दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से राष्ट्र की सेवाएं जैसे डिजिटल लॉकर, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई साइन, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये सब इस प्रोग्राम से दिए जा सकेंगे। ठीक है, ये तो सब आप आज के दौर में यूज ही कर रहे हैं। इफ़ ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स बिकम सक्सेसफुल, अगर ये सभी प्रोग्राम सफल हो जाएंगे, आवर कंट्री विल हेड फास्ट टुवर्ड्स प्रोग्रेस, हमारा देश जो है प्रगति की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स वुड गेट सॉल्व, हमारी बहुत सारी समस्याएं इस डिजिटल इंडिया से सॉल्व हो जाएंगी, और हो क्या जाएंगी, हो रही है। आगे कह रहा है कि द डिजिटल इंडिया विल बी डेवलप्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया जो है एक विकसित भारत के रूप में हमारे बीच आ जाएगा। इट विल हैव इन्फॉर्म्ड यूथ, अपडेटेड वर्कफोर्स, यह हमारे यूथ को बहुत सारी जानकारियां देगा, जो युवा वर्ग के लोग हैं। अपडेटेड वर्कफोर्स उनके काम को अपडेट करेगा। द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विल मेक एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक वर्क को आसान बना देगा। वी होप टू सी दिस प्रोग्राम अचीविंग अ बिग सक्सेस, हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रोग्राम बहुत बड़ी सफलता लेते चला जा रहा है, और इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करके उन्होंने पूरे भारत का भविष्य ही बदल दिया है। बस लोग इसको यूज करना सीखें, मिसयूज न करें कहीं से। ठीक है, ये भी आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज में आपको आर्टिकल किसी गाइड में नहीं मिलेगी। ठीक है, अपने जो भी ज़रूरत के कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या सुझाव देना चाहते हैं इसके बारे में हमको बताएं। दैट्स ऑल।